बाजे अनेदा बधैया हो बाजे अनेदा बधैया अवधि मावई राम जनी में लक्ष्मण जली में रामू जली में हो रामू जली में लक्ष्मण जली में जल में है कृष्णा कन्हैया जल में कृष्णा कन्हैया अवधि मावई राम यहाँ किस खुशी में सोहर मंगल हो रहा है? सेनापति जी की जय हो। जय हो जय हो। कहिए कैसे आना हुआ? महारानी के द्वारा हाँ कहिए। दो शैतान का जन्म हुआ। शैतान नहीं संतान कहा द्वारपाल ये बताइए संतान कहते हैं शैतान नहीं? अच्छा मंत्रवा चढ़ाई दिहन। हाँ संतान कहा जाता है। संतान संतान तो इसी खुशी में सोहर मंगल हो रहा है। ठीक है ठीक है। अब भैया तुम्हें ना खुशी है? अरे हमें भी सुनकर खुशी हो गया। तो लाओ 10-20 रुपया दिया जाओ। हाँ जरूर देंगे, जाकर निकालेंगे। कहाँ निकलबो? अरे कहाँ से निकाला जाता है? और इनके लोगन तो है ना, ये लोग ना दे पाई हैं। अभी निकाल कर लाएंगे देंगे। जाइए। के लुटावे अली धन स्वनेवा के लुटावे हो के लुटावे अली धन स्वनेवा के लुटावे रुपैया के लुटावे रुपैया अवधि मावई राम जली में कहिए महारानी जी। ये द्वारपाल मलकिन जाओ खजाने से इनको उनको इनाम दे दीजिए निकाल। जैसे आज्ञा मलकिन। मलकिन हमें इनाम ना दियो, हमें एक चीज की बड़ा परेशानी है। कौन चीज? हमें तनी गोभी बुआ वगैरह हाँ तो तनी पिछोरा वाला अपन गढ़ावा दे दियो। बोली हो बच्चा जाओ। अच्छा जाओ महारानी जी की जय जय हो हो। जय हो। हेलो यार हमारे श्रीमान जी संतोष भैया। हाँ संतोष भैया त्रिकलिया के निवासी इस बच्ची के उठान में रुपए के इनाम प्रदान करते हैं। हम और हमारी पार्टी के तरफ से लाख लाख धन्यवाद। मलकिन हाँ बोलो। अभी नए लोगन विदा करो इनके लाश आओ। ठीक है जाओ दासी जाओ। हाँ ठीक है जाओ। ठीक है मैं जा रही। ये द्वारपाल क्या बात है? देखो अब बिस्तरा लगवाओ, ये बच्चे हमारे सब सोना चाहते हैं। जी मलकिन चलिए रात दरबार में, तब तक मैं बिस्तरा लगा रहा हूँ। ठीक है मैं चल रही हूँ। जाइए। हेलो हाँ अभी तक सेनापति दरबार का समाचार लेकर नहीं आया। जी बैठिए, मंत्री महाराज जी आते होंगे। सेनापति का इंतजार है। महाराज आइए सेनापति, आपका इंतजार था। तो राज के क्या समाचार? सेनापति राज के क्या
पर जब पे तो नहीं कोई संतान है, रानी जी के है बच्चे हुए या नहीं, देश में हो रहा तो नहीं पाप। महाराज, आप राज का सूचना पूछना चाहते हैं तो सुनिए, मैं बता रहा हूँ। जी हाँ सेनापति जी। ठीक है, सुनिए आप ध्यान से, और मैं अभी राज का समाचार जरूर बताऊंगा। राज का जो समाचार सो ठीक है, राज का जो समाचार सो ठीक है, आपकी सारी जनता भी खुशहाल है। सबसे ज्यादा खुशी का ये संदेश है, रानी के गर्भ से जन्मे दो लाल है। क्या कहा आज सेनापति, क्या कहा क्या कहा, रानी के जल में दो लाल है। क्या सुनाया मुझे आज सेनापति, मेरा अरमान सारा मिला खाक। आप क्या कह रहे हो महाराज जी, आप क्या कह रहे हो महाराज जी, मिल गया खाक में कैसे अरमान है, इसके बारे में सेनापति अनजान है, रानी के दोनों बच्चे क्यों काल है। बच्चे के बदले बच्ची अगर जन्मती, बच्चा के बदले और बच्ची अगर जन्मते, राज करता महाराज बनवा मरहा, मानता से चमक जाता ये सेनापति, मैं जग में दिखलाता सेनापति। ख्याल है, खाक टुकड़े पड़े जिस पे हम और तुम, उस पे अन्याय करना बुरा ख्याल है। तो छोड़ दुनिया क्या बात है सेनापति, छोड़ दुनिया सेनापति, काम ऐसा करो जिसमें कल्याण होए, ताकि सुख में गुजर जाए ये जिंदगी, बन रहे अपना हक में नादान। महाराज जिस काम में और हो मेरा कल, ओ महाराज जिस काम में और हो
पति जी ध्यान से सुनिए मेरी बात। पति जी ध्यान से सुनिए मेरी बात, और रानी के दोनों पे सर चुराना वयस, और रानी के दोनों पे सर चुराना वयस रा। शालापत जी ध्यान से सुनिए मेरी बात, रानी के दोनों पिसर चुरा लाओ इस रात, और किसी वो सर से यह बात ना बताना है, किसी वो सर से यह बात ना बताना। किसी वो सर से यह बात ना बताना है, किसी वो सर से यह बात ना बताना है, चुरा के दोनों पिसल मेरे पास लाना है, चुरा के दोनों पिसल मेरे पास लाना। कामियत ना करो हीरे हजार पाओगे सेनापति। हाँ महाराज। कामियत ना करो हीरे हजार पाओगे, और जो तुम्हारा फर्ज था वो तुमको निभाना है, जो तुम्हारा फर्ज था वो तुमको निभाना है। वाह महाराज, आपका अच्छा विचार है और ठीक सोच रहे हो, लेकिन सुनिए, महारानी के दोनों औलाद को इसी रात चुरा करके मेरे पास ले आओ। ठीक है महाराज, सच कहते हो, लेकिन सुनिए, और कभी दोनों पिसर चुरा के मैं न लाऊंगा, कभी दोनों पिसर चुरा के मैं न लाऊंगा, अभी चल कर के रानी जी से सब बताऊंगा, अभी चल के टुकड़ा पला हूँ जिसका अपने जीवन में, और उसी के सदमे ये जिंदगी बिताऊंगा, उसी के सदमे ये जिंदगी बिताऊंगा। जो कहा सो कहा थे को शालापति, जो कहा चोरी दोनों पिसल की है कराना तुम्हें, चोरी दोनों पिसल की है करना तुम्हें, बात रानी से ये ना बताना। शालापत रानी के दोनों बच्चों को इसी रात में जाओ और उन्हें चुरा कर मेरे पास ले आओ। ये काम मुझसे कदापि नहीं हो सकता है महाराज, मैंने जिसका नमक खाया है उसके साथ गद्दारी कभी नहीं कर सकता हूँ। सेनापति, हाँ महाराज। क्या मेरा बात तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा है? महाराज, मैं सब कुछ समझ रहा हूँ, लेकिन जिसका नमक खाता हूँ उसके साथ गद्दारी कभी नहीं करता हूँ। क्योंकि तुम्हें आज रात दरबार में जाना होगा। कभी नहीं जाऊंगा महाराज। क्यों नहीं जाओगे? चोरी के बदले में कोई दूसरा काम बताइए, मैं आपके बातों से इनकार नहीं हूँ, जरूर
आपका बात मानूंगा, लेकिन चोरी का काम मुझसे कभी नहीं होगा। शलपत लक्ष्मी का काम हर एक इंसान से लगता है। लक्ष्मी से एक जग, एक कथा भागवत धर्म हो सकता है, तो लक्ष्मी से एक कत्ल भी हो सकता है। इसलिए जाओ राज दरबार में और दोनों बच्चों को ले आओ, मेरे हवाले कर दो। चोर के बदले मंत्री और महाराज जी, चोर के बदले मंत्री और महाराज जी, अपनी जान को गंवाने को तैयार हूँ। आसमायो जमीन चाहे जाए बदल, दोललन को चुराने से इनकार हूँ। बात मानोगे जो सोलापति, बात मानो। इस घड़ी मार कोड़ो के खाना पड़े, बदहोशी हो होशिया जाएगा, बन के कैदी है जब जेल जाना। सेनापति मारूंगा खोपड़ा, आसमान चला जाएगा। अगर खड़ग सिंह के बातों का इनकार किया, मैं वही इंसान हूं जिसे नाग बनकर डस लेता हूं, उसे मौत के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं होता है। महाराज, आप मुझे धमकी दे रहे हो। ये धमकी मैं नहीं डरने वाला हूं, क्योंकि मैं नमक खाया हूं महारानी का, और महारानी के साथ गद्दारी कभी नहीं कर सकता हूं। महाराज, वफादारी करोगे? आप जानते हो हर बात, लेकिन जानकर तुम अनजान बनते हो। महाराज, धर्म करने वाले का विनाश होता है, पाप करने वाला का नाम होता है। जो धर्म करता है नरक कुंड में जाता है, जो पाप करता है उसी का नाम होता है वैकुंठ होता है। हाँ, सच कहते हो महाराज। तो आप एक धर्म करने जा रहे हो। ठीक है, आप धर्म करते रहिए, मैं ये धर्म नहीं करना चाहता हूँ। नहीं करना चाहते हो? कभी नहीं। तो इसका इल्जाम बहुत बुरा होगा। सस्ता बुरा मुझसे कोई परवाह नहीं है, मैं हमेशा सस्ता महंगा का सौदा करता हूँ। तुम्हारे लिए वही सजा देंगे कि जीवन भर याद करोगे। तुम्हारे जिस्म के चमड़िया उधेर के रख देंगे और ऐसे जगह पहुंचाएंगे कि तुम्हारे कलेजे पर पैर के जूता मोहर पर लगेगा, तुम्हें अन्न जल खाने को नहीं मिलेगा। महाराज, इसका परवाह मुझे कोई नहीं है, लेकिन चोरी नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा। समझते हो या क्या है? अगर नहीं तुम्हें जाना मंजूर है तो ये मंत्री खड़ग सिंह तुम्हारे साथ वही करेगा जो कि आज तक किसी के साथ ना किया होगा। अगर बोलो तुम्हें जाना है या नहीं? नहीं, मैं महारानी का बच्चा कभी चुराने नहीं जाऊंगा। मैंने कह दिया, करूंगा वही। यानी सच्चाई का रास्ता नहीं छोड़ोगे, धर्म का रास्ता पकड़ोगे। जिस्म का चमड़िया उधेर दिया। महाराज, आप क्या विचार है? मैं अपना गला कड़ा सकता हूँ, सर चाहे कट जाए, जान चली जाए, लेकिन मैं चोरी का कभी नहीं इनकार कर सकता हूँ। महाराज, चोरी कभी नहीं करूंगा। हाथ पैर तोड़ के
जेल में डाल दूंगा और तुम्हें खाना और पानी नहीं मिलेगा। अगर दरबारी कहाँ मर गया रे? तेरे बाप का भौसड़ा मार कहता है और तू सोता है, आंख मूंद के चलता है। तुम्हारे ऐसे कमकला आ जाते हैं साले, इसे हथकड़ी लगाकर और जेल में डाल दिया जाए। तो ससुरों का करते हो गारान है तो बिंदी लगाया हुआ। इसे हथकड़ी लगाकर और जेल में डाल दिया जाए। ये क्या है? दरबारिया नंबर 1 और नंबर 2 मर जाओगे। ए द्वारपाल, जाओ जल्दी थैला बिस्तरा लगा दो। जी और रघुआ कहाँ है? रघुआ आएगा। जे हो ए रघु, देखो बिस्तरा लगा दो और मैं आराम करने जा रही हूँ। और तुमको दोनों को यहाँ पर पहरा लगाना है। जी ना अंदर के आदमी बाहर, ना बाहर के आदमी अंदर। ठीक है मालकिन, ठीक है? आपकी आज्ञा का पालन अवश्य होगा। ठीक है। आने दो रघु को। अरे कैसे दिन कटी है, अरे जाता ना बताई जई हो, कैसे दिन कटी। जाता ना बताई जई हो, कैसे दिन कटी। यही पार गंगा है, वही पार जमुना। बिचारा में प्रीतम हमारी माया छवाई जई हो, कैसे दिन कटी। जाता ना बताई जई हो, कैसे दिन कटी। आचारा फारी गोरी कागज बनौली। आचारा फारी गोरी प्रीतम कई सूरतिया हमारे, साहब कई सूरतिया हमारे, दिल में बसाई जई हो, कैसे दिन काटी। जतना बताई जई हो, कैसे दिन कटी। कहा था कबीर साहब सुनो भाई साधु। कहते कबीर साहब पहिया पकड़ गए हम
का रहिया बताई गई हो कैसे दिन कटी जतना बताई जाबो कैसे दिन कटी है ए रघु वढ़ाई कहे कुछ नहीं लाए भैया ओ रघु अरे शंभू अरे बिस्तर तो लेकर आया लेकिन बढ़ने के लिए कुछ नहीं लेकर आया। अब मैं जा रही हूँ ठीक किया। अरे सो जा मेरे लाल अरे सो जा मेरे लाल बीतल आधी रे ना सो जा मेरे लाल हो बीतल आधी रे ना सो जा मेरे लाल बीतल आधी रे ना सो जा मेरे लाल ए शंभू शंभू हाँ भाई देखो यहाँ पर हम लोगों को ड्यूटी देना है क्योंकि महारानी के बच्चे की नींद आ रहा है। हम ये कहे थे भैया बोल। कि मलकिन का मना कुछ और कहा था चुप। अरे क्या मना कर रहा है? कद होते होते खोले डाल से नहीं नहीं लेटने जा रही हैं बच्चे को सुलाने जा रही हैं अच्छा तो कोई ना मलकिन जब मौका मौका चाहे आ जाए चाहे बच्चों का देखे रहन के देखे ना हाल में मोट टाट हैं। मोटा ठा महाराजा घर दे ही रसा लिखा है हाँ और न कोनो हमार तोर लिखा है ये बात। हो सका था कहूँ परछा छाए परिका हुआ। और कहे ना पनिया भर के हम ही लोग देते रहे नहात रहे हाँ यह बात है। हम पनिया भर के देते रहे तो पेठिया मलत रहे हाँ ना पुल्हा पुल्हा मूंद लिहो मलकिन पुल्हा 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 मने समारे रहे बाबू क्या बताओ पुल हम पौवा कमजोर तो नहीं है। ना मजाक ना करे से मलकिन हाँ जैसे गाड़ी मोटर जाए तो कोनो दिक्कत ना पड़े हाँ तो पावा है मजबूत। वो मजबूत है बीचों में एक ठो है अच्छा जी अच्छा ये बात है हाँ कि दरवाजा को बंद कर दो हाँ दरवाजा बंद है भैया और तुम उधर रहोगे कि इधर रहोगे? चाहे जैसे ना हम कह दे नहीं वहाँ रहे तो चुरैल लागत थी 12 बजे। तो तय वहरे रहो अच्छा चुरैलियों को लिए तो रहबे। हाँ चुरैलियो को लिए हम ही रहे थे कल हथियार हथियार लिया है हथियार कहाँ है भैया बलुइयम पाटे रहे उठाई ला हथियार। चल भैया सोवा जाए। ये यस यार कि हमें नींद बहुत लागत है। हाँ नींद लागी तो रे भैया यस है भैया आय रात बहुत बड़ी है। रात बहुत बड़ी है और मलकिन गई सोए मलकिन सोई गए जी तब यार अब हम सोई ली हाँ तो हम ये कही था है ना कहो कि जैसे हम सोई तू जागो हाँ और तू जागो हम सोई तो सब अपने कह ले तो काहे वसरी वसरी ना गा मतलब यस बात आओ तो कहता हो हम सोई तू जागो और तू जागो हम सोई। तो वही बच्चे कहते जैसे हम सोई तू जागो हाँ और तू जागो हम सोई बड़े होशियार हो तुम। हाँ? काहे ये 2-2 घंटा का टाइम निकालिए। 2 घंटा तुम सो जाओ उसके बाद तुम पहरा लगाओ हाँ और 2 घंटा हम सो अच्छा तो भैया जा सोए जा सो भैया ए रघु उठ सोई भ्यो यार जैसे मैंने लेटा जैसे तुमने आवाज लगा दिया। अच्छा सो भैया जाओ जाओ सो जाओ हाँ ये भैया रघु उठो सोई भ्यो तोरे साथ यार ड्यूटी नहीं करे लायक है। काहे अरे रतिया भर तुम सोई ना बच्चा तू सोएगा और ना मुझको सोने देगा। अच्छा सो भैया जा सो जा